बाहर के जो इलाके थे उनमें काफ़ी हमने काम किए, जैसे सोलर लाइट से वो दिए। बताऊं कि 2016 में इलेक्शंस हुए तो मैंने वोट उठाए थे 23,000। तारीख़ में कभी भी नहीं हुई जो 2018 में कास्टिंग हुई। मेरे हल्के में क्या जादू की मतलब कोई जादू चल गया था कि 62% कास्टिंग हो, ये तो नामुमकिन। उसके बाद जो फैसला पीपल्स पार्टी का होता है वो मुश्तरका फैसला होता है और राय बहुत अच्छा सवाल है और जो आए हैं बहुत अच्छा हुआ है। अदी फरियाद टर्पल साहब जो भी उनके मेंबर हैं, बोर्ड के मेंबर हैं, काफ़ी CM साहब भी होते हैं, सिंध के सदर भी होते हैं और जो सीनियर होते हैं वो फैसला करते हैं कि जहाँ से टिकट मिलेगी मैं ज़रूर कॉन्टेस्ट करूँगा। PTI ने उधर क्या किया, पीपल्स पार्टी ने कैसे नहीं किया। पीपल्स पार्टी आज भी काम कर रही है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रमज़ान अबड़ू। आप देख रहे हैं जना न्यूज़। आज हम बात करेंगे जैकाबाद की सियासी सूरत हाल पर। हमारे साथ आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं एक्स MPA मीर औरंगज़ेब पवार साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे कि जो 2016 से जो उन्होंने इलेक्शन जीता था। सर, आपका घराना मुकम्मल सियासत से वाबस्ता है और 2016 से आपने इलेक्शन जीता था, तो उसके बाद आपने कौन से काम किए हैं जैकाबाद के लिए? ये आपको पता है 2016 में बाई इलेक्शन हुआ था और बाई इलेक्शन में जीत गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे। उसके बाद जो खिदमत हुई मैंने की, जैकाबाद शहर के काफ़ी वार्ड्स थे, उनमें CC ब्लॉक से या बाहर के जो इलाके थे उनमें काफ़ी हमने काम किए, जैसे सोलर लाइट से वो दिए। उसका एक मैं आपको पस मंज़र बताऊं कि 2016 में इलेक्शंस हुए तो मैंने वोट उठाए थे 23,000 और उसके बाद 2018 में जो इलेक्शन हुए उसमें मैंने वोट उठाए 27,000। तो मेरे वोट कम नहीं हुए थे, मेरे वोट बड़े थे और सबको पता है बड़े थे। लेकिन आपको पता है 2018 की जो इलेक्शंस थे वो क्या थे और जैकाबाद में ख़ास करके क्या हुआ था, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो मेरे हल्के में जितनी कास्टिंग हुई है, ये कास्टिंग पूरे तारीख़ में कभी भी नहीं हुई जो 2018 में कास्टिंग हुई है। सर, वजह क्या थी? 2018 की इलेक्शन सबके लिए टफ टाइम था, आपको शिकस्त हुई, उसमें आप कमज़ोर थे या अगला पैनल जो है मजबूत था? नहीं, हम कमज़ोर नहीं थे, हम जीत चुके थे इलेक्शन। अगला पैनल भी मजबूत नहीं था। एक मैनेज्ड इलेक्शन था, आपको पता है क्या होता है क्या नहीं होता इधर इस मुल्क में। तो उसी लिहाज से वो ऐसे कास्टिंग हो ही नहीं सकती। मैं आपको अगर मिसाल दूं कि 70 से लेके 2018 तक कभी इतनी जैकाबाद में कास्टिंग हुई नहीं। इतनी कास्टिंग 62% कास्टिंग ये कैसे हो सकता है, जबकि मेरे जो करीबी हल्का था गड़ी खैरों का उधर 32% होती है और ठुल में 29% होती है। मेरे हल्के में क्या जादू की मतलब कोई जादू चल गया था कि 62% कास्टिंग हो, ये तो नामुमकिन है, ये मुमकिन ही नहीं था जैसे हुआ था। अच्छा, PDM जो इस वक्त उनके जलसे जुलूस हो रहे हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त उनके साथ खड़ी हुई है, तो क्या समझते हैं आगे चल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी होगी या फिर से उनका साथ छोड़ देगी? पीपल्स पार्टी देखिए, पीपल्स पार्टी में फैसले होते हैं, CEC में होते हैं, उनमें सब बैठते हैं अकाबरीन और हमारे चेयरमैन साहब उसको को-चेयरमैन साहब हेड करते हैं। तो उसके बाद जो फैसला पीपल्स पार्टी का होता है वो मुश्तरका फैसला होता है और लाए अमल वो जैसे होता है मतलब सलाह मशवरे से होता है, ऐसे नहीं होता कि कोई एक आके वीटो कर दे। तो जैसे CEC करेगी तो अगर ज्वाइन करना पड़ा तो PTM को फिर से ज्वाइन करेंगे, नहीं तो फैसला अक्सरियत राय से होगा। अच्छा, इस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो जिन्होंने शमूलियत की है, नए चेहरे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ चुके हैं, तो इस वक्त सीटें कम हैं और उम्मीदवार ज़्यादा हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसको जो है टिकट देगी? आपका बहुत अच्छा सवाल है और जो आए हैं बहुत अच्छा हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मजबूत हुए, हम बहुत खुश हैं। और पीपल्स पार्टी का एक तरीक़ेकार है, मैंने जैसे गुजारिश की आपको कि इलेक्शन के लिए जो भी कॉन्टेस्ट करेगा वो पहले एक बोर्ड बनता है, उसमें एप्लीकेशन देगा, उस बोर्ड में आके इंटरव्यू देंगे, फिर पीपल्स पार्टी चेयरमैन को चेयरमैन
अदी फरियाद टरपुर साहिबा, जो भी उनके मेंबर हैं, बोर्ड के मेंबर हैं, काफ़ी सीएम साहब भी होते हैं, सिंध के सदर भी होते हैं और जो सीनियर होते हैं, वो फैसला करते हैं कि किस आदमी को कौन सी टिकट दी जाए कि वो आवाम के लिए भी बेहतर साबित होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमेशा उनको कोशिश करेगी जो आवाम से राब्ते में रहे और आवाम की खिदमत करे। आने वाले इंतखाबात में आप हिस्सा लेंगे या आपकी फैमिली से कोई और उम्मीदवार आएगा? ये तो पता नहीं है, वक्त 2 साल पड़े हुए हैं और मैं पीपल्स पार्टी के लिए अप्लाई करूंगा इंशाल्लाह। जहाँ से टिकट मिलेगी मैं ज़रूर कॉन्टेस्ट करूंगा इंशाल्लाह। जैसे मैंने पहले ही कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑलरेडी और नए चेहरे आ गए हैं, जैसे हाजी शेर मोहम्मद साहब आए हैं और असलम अबड़ो साहब आए हैं और ताहिर खुसरो साहब आए हैं, तो इसको कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एडजस्ट करेंगे? अभी वो तो पार्टी का बोर्ड बनेगा, उसमें जो पार्टी कैंडिडेट जो है फाइनलाइज करेगी, तो उस पर सब जैसे पीपल्स पार्टी मैंने बोला आ गए हैं, ये बेहतर अच्छी बात है, पीपल्स पार्टी मजबूत हुई है, तो उनको या हम जो भी पीपल्स पार्टी का फैसला करे बोर्ड, उस पर मानना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए। सर देखिए, PS1 से आप जीते थे, इस वक्त आवाम को उस कामों की ज़रूरत है जो उनके बुनियादी हक हैं, जैसे सेहत, तालीम, पानी मीठा, वो अब तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम को नहीं दे सकी। इसमें क्या वजह हो सकती है? भाई मैं गुजारिश करूँ, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो भी उधर 2 नुमाइंदे आए वो उनको हरवाया गया था, MNA और MPs को, जो जैकबाबाद शहर से आए। उधर 2 सीटें पीपल्स पार्टी को समझे के दी गई थी, तो जीते वो हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या PTI ने उधर क्या किया है, पीपल्स पार्टी ने कैसे नहीं किया? पीपल्स पार्टी आज भी काम कर रही है और पिछले काफ़ी सालों से, 2 सालों से या 3 सालों से वफाक की तरफ से 1 रुपया नहीं मिला है सिंध को, सिंध गवर्नमेंट को 1 नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला। अब भी वो पीपल्स पार्टी अपने फंड्स रिलीज़ किए हैं उसने, इंशाल्लाह आपको फरवरी तक जैकबाबाद शहर में आपको तब्दीली नज़र आएगी। सर जब आप MPA थे, आपको जो फंड्स मिले थे उसमें से आपने जैकबाबाद में कौन से काम किए? जैकबाबाद में वार्ड से आपके जो मिसाल के तौर पे मैं आपको 2-3 बता देना चाहूँ, 28, 29, 30 वार्ड और दस्तगीर कॉलोनी, सारा दस्तगीर कॉलोनी हमने बनाया था, पूरा दस्तगीर कॉलोनी आप विजिट भी कर सकते हैं, अब भी देख सकते हैं, वो अभी तक बना हुआ है। वो शहर में किए थे हमने। शहर के बाहर जो इलाका हैं, तकरीबन बहादुरपुर सर्किल उसमें लगता है, बहादुरपुर सर्किल में अभी तक काम है, आप प्रोग्राम कर सकते हैं, बहादुरपुर जाके देख सकते हैं, करीम बख्श जाके देख सकते हैं। हमने 30 गांव बिजली के दिए थे और काफ़ी हमने काम किया था अर्सा 2 साल, 2 सालों में मैं समझ हमने काम किया है। वैसे तो किसी पूरा टेन्योर 5-5 साल मिले, वैसे तो किसने नहीं किया है। पाकिस्तान PTI से जो इस वक्त जो उम्मीदवार है उनसे आवाम मायूस हो चुकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आवाम का कोई काम नहीं कर रही। क्या इसमें आगे चल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पजीराई मिलेगी, फिर से आप सोच रहे हैं? मैं आपको गुजारिश करूँ, जैसा कि आपने बोला कि PTI से आवाम जो है बेजार हो चुकी है और PTI के उम्मीदवारों को नहीं चाह रही होगी, बकौल आपकी हकीकत भी है, पूरे पाकिस्तान में से है। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और अवाम का बहुत पुराना रिश्ता है। तो अवाम कल भी पीपल्स पार्टी के साथ थी, आपको पता है, मैंने जैसे आपको पहले गुजारिश की कि 2018 का इलेक्शन चुराया गया था, जीत नहीं गई थी PTI। तो 2023 में अब देखेंगे अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही होगी, उनके उम्मीदवारों को काम करेगी। इस वक्त देखें कि पाकिस्तान PTI के जो उम्मीदवार थे असलम अबड़ो साहब, अब वो उनकी शमूलियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हो चुकी है। जैसे समझे कि वो आवाम क्या एतमाद करेगी कि वही PTI का जो जिसने काम नहीं किया, आवाम ने वोट भी आवाम से लिए, तो वो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं। तो आप क्या समझें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गिराव बढ़ेगा या कम? मैं गुजारिश करूँ कि असलम अबड़ो साहब का ज़ाती फैसला है और कोई भी अगर आपके मिसाल के तौर पर पार्टी में है तो आप उसको ना नहीं कर सकते, उसको वेलकम ही करना पड़ता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको वेलकम किया है और बाकी टिकट का फैसला है, टिकट का फैसला पार्टी करेगी। अगर उनको टिकट देती है तो वो कॉन्टेस्ट करेंगे, तो फैसला होगा अवाम का। मेरा फैसला नहीं है कि मैं इधर कमरे में बैठ के बोल दूं भाई कि ये जीत जाएगा वो हार जाएगा, या अवाम इसको मदद करेगी या नहीं करेगी। अवाम को चुनना है अपना नुमाइंदा,
जो भी जैकबाबाद की आवाम सही समझेगी, जिसको आवाम जिसके पास इजी अप्रोच अपना समझेगी, जो आवाम को इज़्ज़त दे, जो आवाम के काम करे, जो दुख सुख में उनके साथ हो, उनको ही चुनेगी। तो असलम साहब अगर 5 साल के बाद आवाम में जाएंगे तो आवाम ही फैसला करेगी, और मुझे यकीन है जैकबाबाद के अच्छा फैसला तो डीलिंग हुई होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के एमपी असलम अब्दुल्लो में। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टिकट असलम अब्दुल्लो को देती है तो आप कहाँ से लड़ें? देखें, वो तो वक्त से पहले 2 साल पहले मैं कैसे आपको बताऊं कि किसको कहाँ से टिकट मिलेगा या पार्टी क्या करेगी। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं पार्टी को कि आप हमें टिकट दें, हम कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं। तो पार्टी जो फैसला करेगी सबको मानना पड़ेगा। अगर असलम साहब को देती है तो भी सही है, मुझे देती है तो भी सही है। जहाँ से पार्टी टिकट देगी वहाँ से वो कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन। उम्मीदवार बिल्कुल ज़्यादा हैं, लेकिन वो पार्टी में आ चुके हैं। अब पार्टी में आ चुके हैं तो एक मैंने आपको पहले ही गुजारिश की, बोर्ड है, चेयरमैन साहब हैं, को चेयरमैन है, वो फैसला करेंगे किसको कहाँ से टिकट देना है। जो जहाँ से वो मजबूत समझेंगे वो अपना उम्मीदवार उधर से उनको टिकट जारी करेंगे। जैसे कि हमारे जैकबाबाद की समाजी शख्सियत है हाजी शहर मोहम्मद मगरी साहब, इस वक्त जो काम कर रहे हैं आवाम को खिलाई काम, जिसमें एम्बुलेंस दी है उन्होंने, और कल 3 कोच भी दिए थे करतारपुर जाने के लिए। ऐसे काफ़ी काम उस ट्रांसफार्मर बना हुआ। असल में ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ से 3 बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। असल में क्यों नहीं काम किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है। अभी एक आप आदमी को अगर सपोज 1-2 काम आप मेंशन कर रहे हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इधर जिम्स बनाया। मैं आपको बोल दूँ, जिम्स कितने USAID के तावन से बनाया, लेकिन कितना बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और उससे ऐसे नहीं आदमी बोलते हैं कि जिम्स कुछ नहीं करा। आदमी उधर से बलूचिस्तान से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं भाई? आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कैसे काम नहीं किए। इधर रोज़गार जहाँ जब भी मिला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है, वो आपको भी पता है। दूसरी हुकूमतें जो भी आई वो आप खुद फरमा गए भी कि PTI से आदमी बेजार हो चुके हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप पीपल्स पार्टी के सिवा किसी पार्टी ने कभी कोई रोज़गार दिया है? रोज़गार छीना होगा, दिया नहीं होगा। लिहाजा मुझे यकीन है कि जो पहले इलेक्शन था वो पीपल्स पार्टी को उन्होंने वोट किया था। आवाम का कोई कसूर नहीं है, आवाम की मेहरबानी है, और मेहरबानी हम मान रहे हैं। 2023 में आप देखिएगा इंशाल्लाह, 1.5-2 साल हैं इलेक्शन में, वो आवाम पीपल्स पार्टी को ही वोट करेगा जैकबाबाद का। सर, जैसे इलेक्शन में आप इलेक्शन जीते थे, 2018 में इलेक्शन आपने हराया है, उसके बाद आपने आवाम से रब्ता ख़त्म कर दिया है। अब ये क्या वजह थी? अगर रब्ता ख़त्म किया होगा तो मैं आपके साथ कैसे बैठा होता? रब्ता ख़त्म होता। वो बात नहीं है सर कि आप जैसे आपने कहा कि जिम्स हॉस्पिटल अच्छा काम कर रही है। इतनी बड़ी हॉस्पिटल USAID के तावन से हमें मिली, और उसमें अब तक जो इमरजेंसी बहाल नहीं हुई, और तकरीबन 70 करोड़ जो है उसमें बजट है। तो क्या समझने को बजट कहाँ? भाई मैं आपको एक सिर्फ मिसाल देता हूँ। हमारा एक आदमी था, उसको इधर हार्ट अटैक हो गया, और वो गया जिम्स हॉस्पिटल में, उसको फर्स्ट एड मिला, वो जाके उसका जान बच गई, जाके उसने 2 स्टंट डाला है। ठीक है, एक ये डेली के मिसाल है। मैं आपको कितने मिसाल बताऊँ? मैं खुद फ़ोन करता हूँ कि भाई कोई डिलीवरी है, कोई चीज़ है, काफ़ी चीज़ें हैं, मैं खुद फ़ोन करके उनको बोलता हूँ कि भाई ये मसले हल करें, क्योंकि मुझे पता है अगर नहीं होते मैं बोलता आज भी। अभी सिविल हॉस्पिटल काम नहीं कर रहा, जो नहीं कर रहा मैं आपको बता रहा हूँ, सही काम नहीं कर रहा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थी हमारी, जी हाँ, उसको भी आपकी एजाज खान भी एजाज एमिनी थे, वो नहीं जा रहे वहाँ पर, आप नहीं जा रहे वहाँ पर। उनकी हालत ज़्यादा ऐसी हो गई है। कहीं कभी ऐसा टाइम था कि उसके लिए जो एडमिट किए जाते थे लोग तो बड़ी सिफारिश पे एडमिट किए, अब तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है, और सारे डॉक्टर उसके जिम्स में दिए गए हैं। तो उनके अपने जिम्स के डॉक्टर कहाँ हैं? ये मैं आप गए हैं उसमें आपने रिपोर्ट कोई की है? मैं आपको गुजारिश करूँ, जिम्स का एक बोर्ड है, आपको पता है। उस बोर्ड में इस वक्त जो सिटिंग MP होता है जैकबाबाद का, कोई भी हो वो मेंबर होता है, और उसका डायरेक्टर और मिनिस्टर साहबा मेंबर होती है, तो चेयरमैन होती हैं शायद। तो जिम्स में इस वक्त काम बिल्कुल सही चल रहा है। अभी ये एक जैकबाबाद में पहले क्या था, जिम्स से पहले क्या था? अभी बलूचिस्तान से भी आपके मरीज जिम्स में आते हैं, आपको भी पता है, मुझे पता है। ठुल से आते हैं, हमारे 3 तहसीलों से आते हैं। वो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल लग क्या रहा है मुझे पता है, 100% बता सकता हूँ कि
कम से कम 2-2.5 हज़ार डेली मरीज आते हैं जिम्स में। सर शायद आपने खबरें नहीं सुनी होगी, आए दिन अमवात हो रही है जिम्स हॉस्पिटल में, उनको जो है सही ट्रीटमेंट नहीं दी रही। असल में वजह आप वहाँ पर जाकर जाने तो सही, आवाम के साथ क्या हो रहा है। सिंध बलूचिस्तान के बॉर्डर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं इसी उम्मीद में कि इतनी बड़ी हॉस्पिटल यहाँ पर दी गई है, तो आवाम को तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अरे सुनिए, ये देखें, ये मैं आपको गुजारिश करूँ कि कोई भी हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल में ठीक आदमी नहीं आता, हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम होता है तो आदमी आता है। क्या हॉस्पिटल में अमवात नहीं होती? क्या आप अमेरिका जाते हैं या इंग्लैंड जाते हैं या आगा खान हॉस्पिटल सबसे बेहतर हॉस्पिटल है, वो बात नहीं कर सर, वो बात नहीं होती। जो अमले का बिहेव है ना वो आवाम के साथ तो सही नहीं है। इस बात को आप देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप रिलेटे हुए हैं तो आप इस बात को मसला हल करें, क्योंकि डिलीवरी के लिए जो ख़वातीन आती है उनको लिए 2 बजे के बाद ऐसे कोई दुकान चल रहा हो वो बंद हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी हॉस्पिटल इमरजेंसी होनी चाहिए, उसमें हैंडेजरी के लिए मशीनरी होनी चाहिए, काफ़ी मशीनरी नहीं है उसमें। अब तो एक्सरे मशीन और डायलिसिस मशीन भी बंद हो चुकी है। मैं आपको एक गुजारिश करूँ, कुछ दिनों से चेयरमैन साहब, अपना जो डायरेक्टर साहब हैं वो शायद नहीं है, तो नया डायरेक्टर उनको शायद अपॉइंट करना है, वो नहीं हुआ। इस तरीके से मैं समझ रहा हूँ कुछ मसले होंगे कुछ अभी कुछ दिनों से। वैसे तो मैं इन टच हूँ उनसे और इधर ही हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ। जो भी मैं उनको बोलता हूँ या कोई और बोलते हैं मुझसे, मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, कोई गरीब आदमी जाए उनका काम होना चाहिए। तो मुझे जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक बिल्कुल उनको अच्छा ट्रीट कर रहे हैं। जिम्स का, सिविल हॉस्पिटल का मैं खुद बता रहा हूँ आपको, सिविल हॉस्पिटल में सही नहीं काम चल रहा। जो हकीकत है मैं आपको बताऊँगा, जो हकीकत है वो ये है। हमारा बेसिक जो है वो सिविल हॉस्पिटल हेडक्वार्टर, उसको तबाह करके जिम्स को जो है बहाल किया गया, ये क्या? अब ये तो आप हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई सेक्रेटरी से जाकर इंटरव्यू करें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है या क्या नहीं है प्रॉब्लम, उससे वो जवाब दे। इसका जवाब दे मैं नहीं हूँ, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसके सेक्रेटरी से करें, उसके क्यों हैं सर, आपको बिल्कुल मैं जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल मैं हूँ। अच्छा, आने वाली इलेक्शन में सुनने में ये आ रहा है कि कौमी असेंबली पर आपकी फैमिली के किसी एक को खड़ा किया जा रहा है, आप ये इस बात को कितना देखते हैं सर? मैं जो गुजारिश करूँ, हम अप्लाई ज़रूर करेंगे तीनों टिकट्स के लिए। फैसला फिर भी पार्टी करेगी। पार्टी का अगर फैसला होगा, जौन सी सीट हमें टिकट देगी पार्टी, हम कंटेस्ट ज़रूर करेंगे। जैकाबाद इस वक्त बसाइलिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि उनकी हुकूमत है पीटीआई की, हम कुछ भी नहीं कर सकते। पीटीआई कह रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है। तो ये एक दूसरे पर मलबा उठा रहे हैं। तो आवाम तो इस वक्त दौरे अजाब में पहुँच चुकी, महंगाई उरूज पर पहुँच चुकी है, पानी मीठा तक जो है उसको ख़राब नहीं किया गया, सेहत की सहूलत नहीं मिल रही, तो क्या करे आवाम, कौन सा डिसीजन? मैं गुजारिश करूँ, पूरा पाकिस्तान रो रहा है। जैकाबाद का मसला नहीं है, आप महंगाई पे हैं उस पर भी थोड़ा नज़र डालें। आप कहाँ पे आसमान जाके छू रही है महंगाई, तबाही हो गई है, आदमी ये कौम फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला हो गई है। पता कुछ नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क के साथ। डॉलर 175 रुपये का हो गया है, और आपको पता है कि जो भी अगर सब्ज़ी लेते थे गरीब, गोश्त तो नहीं खाते थे, 200 रुपये की, वो आप लेते हैं 600 रुपये की। सही। तो उनका जो इनकम है बेचारों का वो है 300 से 400, डेली 500 कमाते हैं। तो बर्बादी हो गई भाई, कहाँ भी जाएं आप, सारे मुल्क में बर्बादी है, जैकाबाद सिर्फ नहीं है। ये क्यों हुई है, इसका आप पता करें क्यों हुई है। ये पीटीआई की वजह से हुई है। इनकी कोई भी पॉलिसी मतलब ऐसी नहीं है कि लॉन्ग रन नहीं है, ये शॉर्ट टर्म, बस यू टर्न जो है मशहूर है, हर चीज़ में यू टर्न है भाई। अवाम के साथ आप वोट लेके यू टर्न नहीं कर सकते। अगर यू टर्न करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में अवाम भी आपसे यू टर्न करेगी। अच्छा, जो इस वक्त इंक्रोचमेंट की बात की जा रही है, इंक्रोचमेंट हो रही है, इसमें आप कितने मुतमईन हैं? देखिए, ये इस पर मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, और इधर हमारे डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन में डीसी साहब हैं या एससी साहब हैं वो इसको देख रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जो अहकामात सुप्रीम कोर्ट दे इनको ओबे करना पड़ेगा। थैंक यू सर। आने वाली इलेक्शन के हवाले से आप कौन सा मैसेज देंगे आवाम? आने वाले इलेक्शन के हवाले से मैं आवाम को गुजारिश करूँगा कि अपने नुमाइंदे वो चुनें
जो आपकी खिदमत करें। वो ना चुनें जो वोट लेके चले जाते हैं और फिर वापस नहीं आते, फिर आप 5 साल पछताते हैं और 5 साल आप फिर बोलते हैं कि हमारा काम क्यों नहीं हुआ और हमसे वो वादे वफा क्यों नहीं हुए जो इलेक्शन से पहले होते थे। उसको हमेशा आप वोट दें जो ईमानदार हो, गरीब की इज़्ज़त करे और आपको उससे मिलने में या उसे बात करने में कोई मसला नहीं हो, इजी अप्रोच हो, उसके पास आप जाके अपना मसला बयान कर सकें और वो भी आपकी खिदमत करे। इंशाअल्लाह ताला मुझे यही जैकोबाद के अवाम से उम्मीद होगी कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो अपने हमदर्द नुमाइंदे चुनेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने एक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA मीर औरंगजेब पावर की आपने बातें सुनी, उनका यही कहना था कि आने वाली नेक्स्ट जो इलेक्शन होगी उसमें अवाम उनको चुने जो अवाम के काम कर रहा है और जो मुंतखब नुमाइंदा अवाम के काम कर रहा है तो वोट उनको ही दें। तो इससे पहले अपने होस्ट मोहम्मद रमज़ान को दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।